Hello everyone. First of all, you are most welcome to English with Bhandari sir. Today I have a wonderful topic and the name of topic is Forgiveness is the noblest revenge. और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है और मुझे आशा है कि इस लेसन से आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखोगे। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा करना। इज द है द नोबलेस्ट रिवेंज। नोबलेस्ट मीन्स सबसे अच्छा रिवेंज है। रिवेंज क्या होता है? बदला लेना। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय, अगर आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर एनेमी। एनेमी क्या होता है? शत्रु। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर एनेमी, अगर आप अपने दुश्मन को खत्म करना चाहते हो, फॉरगिव हिम। फॉरगिव मीन्स माफ करना। फॉरगिव हिम, उसको माफ कर दो। ही विल नॉट बी योर एनेमी एनी मोर। ही विल नॉट बी, वो नहीं रहेगा, योर एनेमी, आपका दुश्मन, एनी मोर, जब से, एनी मोर मीन्स आगे कभी भी वो आपका दुश्मन नहीं रहेगा। सो एंड और सो द एनिमिटी, सो इसलिए द एनिमिटी इज डिस्ट्रॉयड। जो एनिमिटी है, जो शत्रुता है, जो दुश्मनी है, इज डिस्ट्रॉयड, और इस प्रकार से खत्म हो जाती है। किस प्रकार से? जब आप उसको फॉरगिव कर देते हो, यानी कि माफ कर देते हो। एंड फ्रेंड टेक्स बर्थ, एंड फ्रेंड टेक्स बर्थ, और दोस्त का जन्म हो जाता है। एंड और इन दिस वे, इस प्रकार से, टू डिस्ट्रॉय, खत्म करना, द एनिमी, दुश्मन को। फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट टूल, और ये यहाँ पे बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट टूल, जो फॉरगिवनेस है वो सबसे अच्छा टूल है। टूल क्या होता है? औजार। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। इज एन ऑर्डिनरी टूल। ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्य। तो जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी थप्पड़ मार दिया, तो वो रिवेंज है। और टूल मीन्स औजार। रिवेंज इज एन ऑर्डिनरी टूल। रिवेंज क्या है? एक ऑर्डिनरी टूल है। डज नॉट डिस्ट्रॉय द एनिमिटी, और अगर हम रिवेंज लेते हैं, किसी से बदला लेते हैं, तो वो क्या नहीं करेगा? जो दुश्मनी है वो उससे ख़त्म नहीं होगी, बदला लेने से ख़त्म नहीं होगी। इट कैन कॉज सम हार्म, लेकिन इससे क्या हो सकता है? कुछ हार्म हो सकता है, दुख हो सकता है, फिजिकल और फिनेंशियल। चाहे वो शारीरिक, फिजिकल में शारीरिक रूप से आपने किसी को थप्पड़ मारा है या चोट पहुंचाई या खून आ गया, तो वो फिजिकल है। फाइनेंशियल, आपने किसी का फ़ोन फोड़ दिया या टीवी फोड़ दिया, तो उससे उनको आर्थिक परेशानी होगी। पैसे से रिलेटेड चीज़ें फाइनेंशियल होता है। टू एनेमी, तो इससे आप जो रिवेंज लेते हो, तो उससे आपके जो दुश्मन है उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। टू द एनेमी, एनेमी को, दुश्मन को। बट लेकिन द एनेमी बिकम्स मोर डिटरमाइंड टू एवेंज इट, लेकिन जो आपका दुश्मन होता है, जो एनिमी होता है, बिकम्स मोर डिटरमाइंड, वो भी दृढ़ संकल्प ले लेता है, टू एवेंज इट, इसका बदला लेने के लिए। जो आपने उसके साथ किया वो भी आपके साथ करेगा। वाइल, ये बड़ा प्यारा शब्द है, वाइल, जबकि द फॉरगिवनेस नॉट ओनली मेक्स हिम फील सॉरी, अगर आपने उसको फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, वो खाली सॉरी फील नहीं करता है, और फिनिशेस द एनिमिटी, और उससे फिनिशेस द एनिमिटी, एनिमिटी भी फिनिश हो जाती है। बट लेकिन ऑल्सो मेक यू सेव फॉर एवर, फॉर एवर, बट लेकिन ऑल्सो भी, मेक यू सेव, आपको सेव भी कर देता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड और द इनेमी नाउ बिकम योर फ्रेंड, और जो आपका एनिमी होता है, नाउ, अब, नाउ मीन्स अब, बिकम योर फ्रेंड, बिकम मीन्स हो जाता है, योर फ्रेंड, आपका दोस्त। सो
इसलिए टू डिस्ट्रॉय द एनिमी, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट रिवेंज। जो फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा करना, इज द नोबलेस्ट रिवेंज, वो सबसे अच्छा रिवेंज है, सबसे अच्छा बदला है कि आप जो आपका दुश्मन है आप उसको माफ़ कर दो। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि अगर कोई हमें गाली देता है तो अगर हम उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देंगे तो उसको खुद बुरा लगेगा, ठीक है। और जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो भी ज़रूर चाहेगा कि वो भी हमें उससे भी ज़्यादा चोट पहुंचाए, और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा दुश्मन भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई छोटी घटना होती है और हम लोगों को माफ़ कर देते हैं तो उससे वो हमारे दोस्त भी बन जाते हैं और हम हमेशा के लिए सेफ भी हो जाते हैं। हैव अ गुड डे। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए प्लीज़ कीप सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर मोस्ट वेलकम।